माननीय अनिल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस बजट के अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं देख रहा हूं, बहुत दिनों से अनुभव ले रहा हूं, यहाँ विधायक कम कभी ज्यादा जीत के आ गए। तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये बजट बड़ा अच्छा है। सुन लीजिए आगे। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि ये बजट बड़ा अच्छा है। 4 लाख करोड़ पिछला था, 3,87,000 करोड़ और 4,28,000 करोड़ अब की है। गुणे 5, 4 लाख से ही जोड़ते हैं तो 20 लाख करोड़ रुपया आम जनता का यहां पे विकास पे लगाया जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि ये जो बजट तो सरकारें बना देती हैं, लेकिन बजट की समीक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही। 200 करोड़ की फाइल बनती है और 50 करोड़ रुपया सिर्फ जमीन पे लगता है और 150 करोड़ रुपया सिर्फ भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। तो ये बड़ा दुख का विषय है। अब अगली पिछली जो भी है, हम इससे वास्ता नहीं रखते हैं। हम ये एक चीज बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक रोड बनती है, रोड बनने के बाद उसकी कोई समीक्षा नहीं होती कि वो कितने दिन तक चलेगी, जबकि मानक सब उपलब्ध हैं। मेरी एक सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपसे एक अनुरोध है, विनती है कि अगर कोई भी रोड जो मानक के अनुरूप बनाई जा रही है, उसकी समीक्षा इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर उसमें चाहे राजनेता, चाहे कर्मचारी, चाहे अधिकारी, अगर उसमें किसी भी प्रकार का गमन या भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मिसाल बनना चाहिए कि जितने दिन तक नौकरी उन्होंने की है उसका सारा पैसा रिकवरी होना चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पर्सनल अनुरोध है। शायद मैं गांव में एक कहावत है कि एक कमारो दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो ये हम भी यहाँ सीख गए हैं, कभी कविता बनाना। ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है माननीय अध्यक्ष जी। तो कभी हो गए। और एक 2-3 सुझाव है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे ज्यादा बोलने का मजा नहीं आता है, थोड़ा बोलने से अच्छा बोलना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं आपके आशीर्वाद से समिति में सदस्य बना, सन 74 से केस पेंडिंग चले आ रहे हैं घपले पैसे के, और लोग मर गए रिटायर होकर, आज तक वो केस चल रहे हैं। तो ऐसा शायद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पे सख्ती से कार्रवाई करें, ताकि ये सबक बने कि जो मेहनत का पैसा है टैक्स में आता है, विकास के लिए आता है, वो पैसा जिस तरीके से भ्रष्टाचार में चला जा रहा है उस पे अंकुश लग सके। इसी तरीके से मेरे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो आज तक नहीं बनी, लोग गड्ढों में घूम रहे हैं। और आप तो वहां विधायक रहे हैं, 4 बार रहे हैं, आपने खूब काम किया, आज भी हमारी बात सुन लेते हैं, सरकार तक पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि वो सब चीजें हो जाए तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता को बहुत सुविधाएं मिल सकती हैं। नहर में जो पानी है काफी हद तक पहुंचा, लेकिन लास्ट तक नहीं पहुंच पा रहा हमारे गांव तक, और लास्ट में मेरा गांव पड़ता है बॉर्डर रायबरेली के। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं आपके जरिए सरकार से कि वो पानी वहां तक पहुंचाया जाए। दूसरा, मैंने कई पत्र लिखे मैंने, जैसे क्या कोई नियम है कि जो किसी कोटेदार को अलाट होता है वो 40-50 साल तक चलावे? अरे वो मोटा हो गया, दूसरे को दे दिया जाए। अनुरोध मेरा ये है कि उसमें संशोधन किया जाए कि जो लोग कोटेदार जिस तरीके से फर्जी राशन कार्ड बनाकर खा रहे हैं, कोटा पूरी तरीके से बेच ले रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उसमें भी कुछ नियम लाया जाए कि 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल, इस तरीके से कुछ
होना चाहिए। 50-50 साल से लोग काम कर रहे हैं कोटेदार, और अगर उनके खिलाफ लिखा जाता है तो इस तरीके से वहां बंदरबाट होकर काम खत्म कर दिया जाता है। मैं तो 1 साल में ही हताश हो गया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं बिजनेस छोड़ के राजनीति में आया था कि बढ़िया काम करूंगा, सारी गरीब जनता का सहयोग करूंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि 1 साल का जो अनुभव रहा वो इस तरीके रहा कि अब कुछ कहने का मन ही नहीं करता है। जो हमने समय पर छोड़ दिया है, जो जैसे शुद्ध होगा होगा, लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा आपके माध्यम से। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ ये पूरे प्रदेश की जटिल समस्या है। और एक और अपील करूंगा कि खाद्यान्न में सबसे ज्यादा पैसा जाता है सरकार का। 15 जैसे किसान की आय दुगनी करना चाहती है सरकार, 1710 रुपए में गेहूं खरीदा जाता है। उस गेहूं की रख रखाव और उसको भ्रष्टाचार में लिप्त होकर वो जब दोबारा किसी गरीब आदमी को बांटा जाता है अध्यक्ष जी, तो वो 15,000 रुपए कुंटल की कास्ट आती है। तो क्यों ना गेहूं उन्नाव का खरीदा जा रहा, प्रतापगढ़ में रखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस गेहूं को खरीद के ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे रखवा कर और कोटेदारों को दे दिया जाए, ताकि वहीं से सरकार का ये पैसा बच सके। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन बहुत महत्वपूर्ण, कोई कानून बनाना आसान है, कानून का पालन करना बहुत कठिन है। हम तो कह रहे हैं कि जैसे कहे मैंने गुंडों को मार दिया, ये कर दिया, हमका सबको मार दो। गुंडों जितने भी अपराधी हैं इनको कतई न छोड़ो। जैसे लोग कहते हैं हमको ये चाहिए, हमकी सुरक्षा चाहिए, हम तो कभी कभी अपने भी जो सुरक्षा गनर मिला उससे भी कहते जाओ घर चले जाओ, छुट्टी बनाओ, हमारे ऊपर कोई दिक्कतें नहीं, हमको कहां कौन मार देगा। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी एक छोटी सी अपने मन की जो ये बात है, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या बन, जैसे ये आरोप लगाते हैं इधर कि ये चोर थे, ये वो थे, घपलेबाज थे। तो ये घपलेबाज या चोर या ऐसा ना होता तो जनता आपको इतनी बड़ी बहुमत देती कैसे? अगर आप भी सही आचरण नहीं करेंगे तो आप 2022 में इधर बैठे नजर आएंगे। मैं बहुत कटु सत्य कह रहा हूं, हो सकता है कि किसी को खराब लग रहा हो, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता मिल गई है, आप उसका बढ़िया सा काम करिए, जनता का काम हो। आज जानवरों की क्या समस्या है, लोग घर में नहीं सो पा रहे हैं, हरे खेत सब चरे जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। आप बताइए कि किसी किसान के घर में अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा, रात में वो बाहर सोता है मचाना गाड़ के कि हमारे यहाँ जानवर, हमारी 1 बीघा खेत है, उसको किसी तरीके से चारों तरफ बांध कर रस्सी, डोर, तार लगाकर, तो बहुत गंभीर समस्या है। ये मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से सरकार से ठीक इन सब मुद्दों पे बहुत गंभीरता से ले, और जो मैंने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई हैं वो कुछ हद तक कर दी जाए तो मैं बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये बजट आप पास करा रहे हैं कि नहीं? बजट पास कराने का काम ये आप सबका है, हमारा तो ये है कि बजट अच्छा है, लेकिन बजट को सही तरीके से लगाना चाहिए। इसमें कई चीजें संशोधन के लिए भी मैं कहता हूं कि संशोधन करके सही जगह पैसा लगाया जाए, फालतू पैसा इधर उधर नहीं। 20 लाख करोड़ ये हमको लग रहा विधानसभा का गुम्मद भर जाएगा अगर पैसे रख दिए जाए तो। लेकिन जिस तरीके से ये पैसा बंदरबाट में जाता है तो कहना करने में अंतर है, तो फिर सहयोग नहीं है मेरा। अगर कथनी में अंतर नहीं है तो पूरा सहयोग है हर पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप।